अब कोई जाता है गांव में तो किस पति के नाम से वह महिलाएं नहीं जानी जाती हैं। उनकी शारीरिक थी, उनके बच्चों को जन्म देने का ही सिर्फ एक उनका अधिकार होता था। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। तो ये बदलाव आया है, एक समझिए कि सामाजिक क्रांति है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। थैंक यू। एक सवाल है महिलाओं को लेकर, खास करके अपने राज्य की। सवाल ये है कि 50% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे मिला है। उसके बाद एक और जो आरक्षण है वो नौकरी में है, अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बिहार की सभी महिलाओं को एवं देश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक रही बिहार में महिलाओं की रोजगार की बात और पंचायती राज में आरक्षण, तो देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को घर से निकालने के लिए उन्होंने आरक्षण दिया, क्योंकि तब हम घूंघट में रहते थे, हमें कहीं जाने की आज़ादी नहीं थी, हम खिड़की से झांकते थे, दरवाज़ा से नहीं हम लोग को निकलने की आज़ादी थी। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया तो शुरू में थोड़ी कठिनाई हुई। पति लोग मुखिया पति कहलाने लगे और बहुत से बातें आने लगी, लेकिन आज 2-3-4 चुनाव हो चुके हैं पंचायती राज का, तो आज काफ़ी महिलाएं मुखर हो गई हैं अपनी अधिकार को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के। अब खुद से अपना ब्लॉक जाना, काम करना, पंचायत में ग्राम सभा करना मुखिया के रूप में सारी महिलाएं कर रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया। महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी के लिए, शिक्षा की बिहार की औसत दर बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर कार्य किया, क्योंकि पहले के स्कूल में क्या होता था कि अलग अलग भिन्न तरह के कपड़े रहते थे, स्कूल में कोई ड्रेस कोड नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले बच्चों के लिए ड्रेस कोड दिया, ताकि स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही बच्चों में एक समानता सोच की स्थिति बने, क्योंकि जिस तरह के जिस घर के बच्चे होते थे उस तरह के कपड़े पहन करके स्कूल में लड़कियां जाती थी। तो जो अच्छे संपन्न लोग होते थे वो अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, या कुछ गरीब घर के जो लड़की होती थी अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते थे, तो बहुत लोग स्कूल भी छोड़ देती थी, क्योंकि जब महिलाएं बड़ी होती थी उनके अनुसार अच्छे कपड़े नहीं होते थे तो स्वतः वह स्कूल छोड़ देती थी कि हमारे पास स्कूल जाने लायक कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने तो बुनियादी ढांचा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही किया कि लड़कियों के लिए उन्होंने, लड़कों के लिए उन्होंने ड्रेस कोड लगाया, मतलब सभी लोग को उन्होंने पोशाक योजना दिया, जूता दिया। उसके बाद साइकिल योजना दिया। साइकिल योजना से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। बिहार में महिलाओं की क्रांति आ गई। तो देखिए, हाल फिलहाल में जब पढ़ाई लिखाई करके महिलाएं आगे आ रही है, आज के डेट में देखिएगा कि पहले होते थे तो स्वतः वह स्कूल छोड़ देती थी कि हमारे पास स्कूल जाने लायक कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने तो बुनियादी ढांचा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही किया कि लड़कियों के लिए उन्होंने, लड़कों के लिए उन्होंने ड्रेस कोड लगाया, मतलब सभी लोग को उन्होंने पोशाक योजना दिया, जूता दिया। उसके बाद साइकिल योजना दिया। साइकिल योजना से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। बिहार में महिलाओं की क्रांति आ गई। तो देखिए, हाल फिलहाल में जब पढ़ाई लिखाई करके महिलाएं आगे आ रही है, आज के डेट में देखिएगा कि पहले का जब शिक्षा के औसत देखेंगे, बिहार का साक्षरता दर देखेंगे तो उस समय मात्र 33% ही थी, लेकिन आज महिलाओं की साक्षरता दर देखिएगा तो आज 55 से 60 के बीच में महिलाओं की साक्षरता दर आज बिहार में बढ़ गया है। तो महिलाएं आज आगे आ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं। आज आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरी में उन्होंने जब आरक्षण दिया तो आज बहाली शिक्षक के रूप में हुई है। आपको हर ब्लॉक में प्रखंड शिक्षक, हर जगह आपको शिक्षिका के रूप में महिलाएं मिल जाएंगी। इसके पहले भी पूर्व में भी 2.5 लाख लोगों की उन्होंने बहाली की थी। तो आपको वर्दी पहनी हुई हर जगह महिलाएं मिल जाएगी। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया उसका अभी तो परिणाम दिखना शुरू ही हुआ है शिक्षिका के रूप में। अब मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षित कर दिया है सीट की, बेटियां पढ़ेगी। तो अब आपको देखने में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे उसका परिणाम, जो उन्होंने आरक्षण दिया है, कि महिलाएं कितना आगे बढ़ करके काम करती हैं। ग्राम सभा की बात की आपने कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायती क्षेत्र है, वहाँ ग्राम सभाओं में महिलाएं जो है वो अग्रसर रह रही हैं, आगे बढ़ के अब भाग ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, अपने पतियों पे आश्रित नहीं है या किसी भी मर्द पे कोई महिला आश्रित नहीं है उस लिहाज से। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो देखा जाए एक रेशियो
तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही परेशानी के घेरे में हैं, खास करके ग्रामीण स्तर पर। हमेशा घरों में कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं और वो ग्राम सभा में केसेस आते हैं, लेकिन फिर भी उस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए, बहुत हद तक आप परेशानियां महिलाओं की समाप्त हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शराबबंदी कानून लाया, तब से घरेलू हिंसा का जो शिकार होती थी महिलाएं, घरेलू हिंसा होता था लोग के, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई है। अब महिलाएं जो पति उनके कमा करके लाते हैं, विशुद्ध उनका जीवन यापन, अपना पारिवारिक में उनका खर्च होता है और वे लोग बढ़िया से खाते पीते हैं, सब्जी दूध है जो होता है अपना समाज में एक परिवार के साथ अच्छे से बैठ करके वो लोग निर्णय लेते हैं। तो शराबबंदी बहुत बड़ा कारण है जो महिलाओं को इनका एक अधिकार अपना दिलाता है और शांतिपूर्ण उनका जीवन को दिया है यह शराबबंदी ने। तो देखिए, अब परेशानी तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण में ही है महिलाओं की। महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया है, ग्रामीण महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनका पहचान बन गया है। अब कोई जाता है गांव में तो किस पति के नाम से वह महिलाएं नहीं जानी जाती हैं कि अब आ रहे हैं, तो अगर ये व्यक्ति को सुनील नाम है तो सुनील की पत्नी कहाँ है। अगर उस पत्नी का नाम कोई रीना देवी मुखिया है तो कोई गांव में जाएगा, कोई अफसर तो पूछेगा कि रीना जी का घर कहाँ है। तो इतना बड़ा बदलाव माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। खुद के अस्तित्व का परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को कराया है कि आप क्या हो। पहले सिर्फ देह मात्र की महिलाओं की पहचान थी, उनकी शारीरिक थी, उनके बच्चों को जन्म देने का ही सिर्फ एक उनका अधिकार होता था, घर में किसी तरह से खाना बनाना, शादी हो जाना, बच्चे को जन्म देना, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शपथ लिया बिहार की जनता के आशीर्वाद से, तब से बिहार की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप देखिएगा कि हर क्षेत्र में आज आपको हर प्लेटफॉर्म पे, आज प्रेस मीडिया में देख लीजिए, महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ कर के आ रही हैं। पहले बिहार की सड़कों पर प्रेस में शांति व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी कुछ भी हो सकता था, कोई गारंटी नहीं थी, तो महिलाएं आगे आती नहीं थी, सबकी सपने मन में दुबक के रह जाते थे। लेकिन आज है कि जो जिस क्षेत्र में महिलाएं काम करना चाहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने पंख दे दिया। अगर प्रेस में काम करना चाहते हो तो प्रेस में काम करो, पुलिस में जाना चाहते हो वर्दी पहन कर सेवा करना चाहते हो वर्दी पहनो, डॉक्टरी में जानते हो तो डॉक्टरी में जाना चाहते हो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप समाज सेवी बनो, आप कुछ भी बनो, उन्होंने खुला मंच दे दिया है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप एक सत्ताधारी पार्टी में अच्छे पद पर आसीन हैं और इस पद पे रहते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान जो अभी चल रहा है, जी जी, इस वर्ष आपके पार्टी के आधार पर क्या हो रहा है, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है महिलाओं के लिए जो वंचित हैं? देखिए, हमारे स्तर से जो महिलाएं में जो अपने लड़कियों को कम उम्र में शादी कर देते थे, जिसके कारण लड़की का असमय मृत्यु, हाँ, बाल विवाह जो हो जाती थी, असमय उनकी मृत्यु हो जाती थी, बच्चा का भी और माँ का भी। तो हम लोग उस दिशा में मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, जो उनका अभियान है, उसको सफल बनाने के लिए पूरे बिहार की महिलाएं वे सब लोग से यह आग्रह करती हैं कि आप अपनी बेटी को एक उम्र में 18 वर्ष के बाद ही आप शादी करिए, ताकि आपकी बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, तभी आप उसको शादी करिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब बेटियां मजबूत होगी तो किसी के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कम उम्र की बेटियां ब्याही जाती है, ससुराल जाती है, वह बहुत सी चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है, वहाँ के लोग उसको टॉर्चर करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आपको। धन्यवाद। आज ये जानना चाह रहे थे कि आप राज्य की मंत्री हैं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की। बिहार में आपके मंत्रित्व काल में कितना मूलचूल परिवर्तन हुआ महिलाओं के लिए इस मंत्रालय के तहत? देखिए, बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। हमारा जो विभाग है, सीधे तौर पर राशन कार्ड के माध्यम से हम 8 करोड़ 71 लाख यूनिट तक लोगों तक सीधे हम राशन पहुंचाते हैं। तो इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और महिलाएं इसमें काफ़ी संख्या में इसका लाभ ले रही है। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अनाज दिया जाता है, चावल और गेहूं, इसमें महिलाएं ले रही है। तो इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। काफ़ी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें बदलाव किए हैं ताकि पारदर्शी ढंग से सही मात्रा में, सही रूप में, सही गुणवत्तापूर्ण अनाज हम लोगों को पहुंचाए। इसके लिए काफ़ी परिवर्तन किए। इसमें महिलाएं, काफ़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिला है। बहुत वर्षों के बाद बिहार में अचानक से परिवर्तन हुआ, बिहार के आबो हवा में परिवर्तन हुआ। खास करके महिलाएं सड़क पे आने लगी, सड़क पे निकलने लगी। पहले भय की स्थिति थी,
साइकिल चलाने लगी, हमारे यहाँ की बच्चियाँ अब साइकिल चलाने लगी, विद्यालय जाने लगी। आप एक महिला के दृष्टिकोण से आपको कैसा महसूस होता है ये? देखिए, बहुत ही सुकून लगता है हम लोगों को जब हम लोग गाँव में जब जाइएगा तो देखिएगा कि झुंड की झुंड महिलाएं साइकिल पे चल के दूर के हाई स्कूल में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। अब इस हाई स्कूलों में जो हमारी बच्चियां हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब लड़कों के बराबर हमारी लड़कियां वहां पहुंच गई है। तो ये बदलाव आया है, एक समझिए कि सामाजिक क्रांति है। बालिका पास पोशाक योजना से एक ड्रेस में हमारे गरीब हो अमीर हो सभी लोग, हमारी बच्चियां जा रही हैं, तो इससे काफ़ी बदलाव हुआ है और हम लोगों को सुकून भी मिलता है। जब कभी लड़कियां साइकिल यदि गांव में चला ले तो लोग अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब वही बदलाव जो हुआ है, अब सोच में भी बदलाव हुआ है कि जो लड़के साइकिल चला सकते हैं तो लड़कियां भी साइकिल चला सकती हैं, लड़का भी कोई काम कर सकता है तो लड़कियां भी कर सकती हैं। ये बदलाव भी हुआ है और ये सरकार की योजना की बदौलत ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता सोच के कारण ये बदलाव हुआ है। कुछ और भी योजनाएं हैं क्या इस वित्तीय वर्ष में आपके मंत्रालय से महिलाओं के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो है स्पेशल महिलाओं के लिए तो कोई योजना नहीं है, लेकिन सभी के लिए है, यूनिवर्सल है, महिला पुरुष सब के लिए योजना है। इसमें ये सम्मिलित रूप से इस विभाग से चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप साक्षी हैं महिलाओं के घूंघट वाले समय के भी, और आज अत्याधुनिक जो समय चल रहा है महिलाओं के लिए, जो जिस तरह से बदलाव और परिवर्तन हुआ है, किस तरह से देखती हैं? आपके ज़हन में किस तरह की बातें आ रही है कि महिलाएं कहाँ थी और कैसे बदलाव हुआ और कहाँ तक पहुँची हैं? बदलाव तो हुआ है कहीं कहीं बहुत सही दिशा में बदलाव हुआ है जी। और कहीं दिशा को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। अगर महिलाओं को शिक्षित कर और एक सम्मानजनक स्थिति दी जा सके तो ये बदलाव उचित है। यदि महिलाओं को अर्न करने के लिए या जीवन यापन के लिए किसी ऐसे कार्य को करने की ज़रूरत हो जहाँ पर कि उसकी प्रताड़ना हो, उसका शोषण हो, तो वो प्रगति नहीं मानी जा सकती। पैसे वो कमा लेंगी, लेकिन कि जीवन, सही जीवन मिलना, जिसको कहते हैं सम्मानजनक जीवन मिलना जो कहता है, वो नहीं होता है। तो उन्हीं को मैं आगे बढ़ने का बात मानूंगी जो कि सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। आप कानूनविद भी हैं और महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, क्या उसका अब इम्प्लीमेंट है, सही दिशा में होता है? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कानून जो महिलाओं के लिए बनी है, लेकिन कि सबसे बड़ी बात है जितने कानून महिलाओं के लिए बने हैं, जो महिलाओं को उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब उनमें अवेयरनेस होगा, जागृति होगी, जागरूकता होगी। तो सबसे, अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को यदि हम देखें तो सबसे पहले ज़रूरी है उनमें जागरूकता लाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। जिस दिन वो हो जाएगा तो अपना अधिकार वो खुद आगे बढ़कर ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। लिस्ट जारी हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और महिलाओं को कितना तवज्जो दिया गया है? महिला वोटर को अलग नज़र से देखने का काम नीतीश कुमार जी के सरकार में शुरू हुआ। इससे पहले जात और धर्म देख के देते थे, इस जात के ये है, उस जात के ये है। महिला वोटर एक इंडिपेंडेंट माइंड से वोट करती है, ये इसी सरकार में लोगों ने देखा। जो विश्लेषक आते हैं दिल्ली से, पत्रकार या जो सफोलॉजी करने आते हैं, वो लोग भी ये देखने लगे कि महिला, हो सकता है उनके घर में मेल मेंबर कहीं और वोट देते हों, लेकिन महिला हमेशा नीतीश कुमार जी को वोट देती रही। हम लोगों ने इलेक्शन दर इलेक्शन देखा। और ये जो अभी चुनाव हो रहा है एमएलसी का, तो जो हमारी महिलाएं हैं, अब आप रिकॉर्ड, प्लीज़ आपसे भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड देख लीजिए कि 2006 से पहले, नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले कितनी मुखिया महिला होती थी, कितने वार्ड सदस्य महिला होते थे, कितने जिला परिषद महिला होते थे, कितने पंचायत समिति महिला होती थी, और आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, कितना एम्पावरमेंट इनका हुआ है। तो निश्चित रूप से वो सारी महिलाएं एनडीओ को वोट देंगी। वो जो लिस्ट जारी हुआ है तो उसमें कितना प्रतिशत महिलाओं का? हमारे यहाँ 11 सीट जो हम लोग लड़ रहे हैं उनमें 3 महिलाएं हैं, तो लगभग 25% के आसपास। एक महिला आपको सीतामढ़ी से हैं, रेखा कुमारी,
और 2 तो हमारी सिटिंग थी, मनोरमा देवी और रीना यादव नालंदा से। 3 महिला हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रही 11।